खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड में देखनी हो तो गढ़वाल हो या कुमाऊनी हो, दोनों ही जो बोलियां छन कहीं ना कहीं आज खोती जाने लोग न बुलानी, तो आखिर कुमाऊनी बुलान में कस शर्म हिंदी जो प्रभाव छु और या जो अंग्रेजी प्रभाव छु, हम सोचनु कि अगर हम हिंदी में बुलानू या अंग्रेजी में बुलानू तो इमें एक जरा वो आपण कहे वो आदमी थोड़ा सा जरा सा आपण जो स्तर से ठुल जसमान नती विविधता कई बार ने आड़े आ जाए मतलब लोग अब से रोक ध्यान माना कोई आदमी मिलके मुंशारिक और एक आदमी मिलके माना लोहा घाटो तो उन आपसे बात करना तो उन्हें भी अलग अलग टोन सुनाई देना और अलग अलग दिशा में उन्हें बातचीत जाए तो इस बचने के लिए लोग कई बार ने हिंदी में बात करना। उत्तराखंड मेरा राज्य छू, देवभूमि मेरी शान, लेकिन आज कहीं ना कहीं गायब छू मेरी पहचान मेरी बोली थे छू, लेकिन मेरी बोली कहाँ छू, मेरी बोली कहाँ छू। नमस्कार, मेरा नाम छू रेणु प्रेती और आप देखना चाह खबर कुमाऊं। आज खबर कुमाऊं में जी विषय पे हम चर्चा करने लाग रही हूँ, वो विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, तो आप ध्यान में ये विषय को आखिर तक सुनिया, ये विषय को समझिया, एक बात अपन कमेंट ले ये विषय में ज़रूर धरिया जो विषय छू कि लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि कहाँ छू मेरी पहचान, कहाँ छू मेरी बोली। तो हम आज देख रही हूँ कि लेकिन खास तौर पर अगर हम उत्तराखंड में देखनी हो तो गढ़वाल हो या कुमाऊनी हो, दोनों ही जो बोलियां छन कहीं ना कहीं आज खोती जाने लोग न बुलानी, तो आखिर कुमाऊनी बुलान में कस शर्म जी जावे आप आजादी जन्मभूमि में आप रोणिया छा वही बोली का बुलान में आपको किले शर्म आने। और मैंने अनुभव ले करो कि लेकिन जब चुनाव यात्रा में मैं पूर्व कुमाऊं में भ्रमण की तो मैंने देखा कि कई लोग छन जो बिल्कुल पहाड़ में रोनी लेकिन अपन बोली बुलाने में उनको शर्म लगने, सामने में उनसे जब कुमाऊनी में सवाल करी जाना तो उन हिंदी में जवाब देनी, तो ये बहुत चिंताक बात हो कि लेकिन आप उत्तराखंडक रोणवाल छा, आप कुमाऊनी छा, लेकिन आपको अपन बोली बुलान में ही शर्म होने, यह बहुत चिंताक बात हो। और ये विषय पे कि कुमाऊनी बुलान में का शर्म यह हमारे विषय ले छो, तो इमे बातचीत करने लीजिए मेयर दगड़ छन चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत छू, आप लेखक छा, और प्रतीक भट्ट जी आपक लिए बहुत बहुत स्वागत छू, आप प्रकाशक छा और कई भाषाओं में आप आज किताबें ले छापना चाह, तो बहुत बहुत स्वागत खबर कुमाऊं में दिनों करनू ले और इनसे आज हम चर्चा करें। तो सबों पहली चंद्रशेखर तिवारी जी, आपन एक लंब अरसा पहाड़ों में बिताई और आज आप यहाँ लाइब्रेरी में ले काम करना चाह, कुमाऊनी आप बुला चाह, लेकिन आपन खुद देखिए हॉल की लोग ने बुलानी के कारण लगू आपको? यह बहुत भल सवाल करो आपुल। दरअसल जो हमार जो लोक भाष या जो हमार दूध बोल छू, चाहे कुमाऊनी छू या चाहे गढ़वाली छू, अगर हम ये उत्तराखंड बात करनू तो आज अगर जैसे देखी जो आपन सवाल के कि लोग बाग एक बुलान में शर्म करनी, और ये जो शर्म है बात जो को ये असली में एक प्रकार जो से देखण में हूँ, ये लोग बाग थोड़ा सा एक हीन भावना जो उनर पछिन बचू वो एक अपन पछाण एक छिपुण लीजी, जबकि यस नहीं होना चाहिए कि जो हमार जो मातृभाषा छू और जो हमार दूध बोल छू, अगर हम उम्मीद नहीं बुलान तो ये एक हमार लीजिए अगर कही जाओ कि एक बहुत एक शर्म बात हो। तो ये एक लीजिए जो आज एक जो अपन ये सवाल उठा, दरअसल हम लोग जो हिंदी जो प्रभाव छू और या जो अंग्रेजी प्रभाव छू, हम सोचनु कि अगर हम हिंदी में बुलानू या अंग्रेजी में बुलानू तो इमें एक जरा वो अपन कहे वो आदमी थोड़ा सा जरा सा अपन जो स्तर से ठुल जसमान, जबकि यह नहीं होना चाहिए। और जबकि अगर हम बात अगर कुमाऊनी करूं, इदुक मतलब उनर शब्द संपदा छू, इदुक भल शब्द छन और इदुक ठुल रचनाकार छू, जबकि शुरू में जो अगर जो ये कुमाऊनी बात करो जाओ तो जो गुमानी पंथ लोक रत्न पंथ गुमानी, तो उन्होंने जो कुमाऊनी में वी दगड़ दगड़ नेपाली में संस्कृत में ले और ये खड़ी बोली मतलब उन्होंने जो ये रचना करी वो मतलब बहुत मतलब एक प्रकार यह अगर हम कहूँ कुमाऊनी की शुरुआत जैसे उन्होंने करी, तो जो उस टाइम में जो हमारा राज दरबार थी उन्होंने मतलब वो अपन जो कविता थी या जो कोई चीज राजना बार में उन्हें लिखी, और वही बात फिर जो इन्होंने जो अंग्रेज न जमान में जो उनर जस अत्याचार हुई या जो लोग में जनता के परेशान करती तो उन्हें वो वर्णन तो उन्हें कुमाऊनी संस्कृत नेपाली मिश्रित उन्हें उदी करती। तो आज जब हम उनको पढ़नू तो उन्हें जो कई यश किस्म शब्द सन वो आज एक प्रकार हरेगी।
और वो बिल्कुल मतलब ये जो खाए मतलब हारे गई हूँ। तो अब ये अगर बचूं लीजिए अगर हम प्रयास नहीं करूं तो धीरे धीरे यह शब्द संपदा धीरे धीरे गायब हो जाए। तो यह बहुत चिंता बात छु, लेकिन हमन के निराश नहीं होना चाहिए। आज ले कई लोग इमें बुलानी और विशेषकर मैं दिख रखो कि कई युवा लोग जो यह उम्मीद काम करनी और कई संस्था सन जैसे कई पत्रिका निकलनी। अगर कुमाऊनी बात करी जो तो अलमड़बती एक कुमाऊनी पत्रिका निकलनी और अलमड़बती एक जो अखबार छु अल्मोड़ा टाइम्स या तसे नाम से तो उला निकलूं। और यह के अलावा एक हल्द्वानीबती कुमगढ़ पत्रिका निकले और एक पिथौरागढ़ वाले एक कुमाऊनी में एक पत्रिका कुछ सरस्वती कोहली से उला निकालनी आदल कुशल। हाँ, तो ये कई किस्म जो निकलनी ये प्रयास करनी और मैं देखने की कई जो पुराण लोग छन उनर अलावा युवा लोग ले मतलब बहुत प्रयास करनी। और सबन में जैसे आपको मालूम हल एक कुमाऊनी शब्द संपदा जमी यह हेमपंत और इन टीम छू तो उले जस कोई जब चर्चा या बातचीत करनी जो पुराण लोग छन या जो कोई अपन विषय विशेषज्ञ छन तो उले इमी बात करनी। तो कहीं ना कहीं मैं ये करनी ये एक तरह का प्रयास ला होना और यह प्रयास भल छु। तो मैं तो ये समझ लूँ कि जरूर कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में करना है लेकिन थोड़ा बहुत ये करनी और ये जागरूकता जो हिसाब करनी तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा दे यशमेर विचार। बिल्कुल आपने पत्रिका बात करे कि कुमाऊनी पत्रिका छापन लगी छन और आपक संस्थान बे तो कई पत्रिका कुमाऊनी में छापनी लेकिन बिक्री कतो होने लोग कतो रुचि रखनी कुमाऊनी शब्दों को कुमाऊनी वाक्यों को पढ़ने में। आप बताओ हमके। असल में बात ये है ना जैसे अल्लाह तुमने बताया था कि कुमाऊनी बोलन में लोग झिझकनान तो और एक बात बोले से कि उनसे क्या कि स्कूल में कुमाऊनी भाषा ना पढ़ाई जाए मतलब हिंदी पढ़ाई जानी और इंग्लिश पढ़ाई जानी तो ये कारण उनसे लिखन और पढ़न में दिक्कत होनी बोलन में तो उनकी आसान से और सुन भी उन समझ लेना लेकिन जब बोलने के बारे उनसे तो लिखने के और पढ़ने के बारे उनसे तो उनकी दिक्कत होनी। एक वजह जो है कुमाऊनी में लिखी ना और कविता कहानी वो पढ़ना पाना हो तो साफ तरीका और उनसे समझ लेना एक कारण उन मतलब वो किताबों से कम खरीदना। लेकिन लिखा मरियान बहुत लोग लिखा मरियान जैसे तिवारी जी बताया पिथौरागढ़ एक पत्रिका निकलन छी उक नाम छ आदल कुशल एक अल्मोड़ा बटे निकलन छी पत्रिका एक हल्द्वानी बटे निकलन छी। और हमने कुछ किताब निकाल लो कुमाऊनी में जैसे मुझे तुमसे बताई एक किताब हमने पोर साल निकाले कौ सुहा कात को उमें कुमाऊं का 100 लेखक छन जैमें 100 अलग अलग लोगों की कहानी छन और 80 साल मतलब 1936 बटे और 2000 सन 2000 बाद जो चतुकले रचनाकार सन जन कुमाऊनी में लिखना उन्हें एक एक कहानी लिवेरु संग्रह निकाल रहे तो एक मतलब 100 रचनाकार तो छन जो लिख मरियान और वो कला वाले फुटकर बहुत अन्य लोग ले लिख मरियान कहानी लिख मरियान कविता लिख मरियान उपन्यास यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट ले लिखना जो मैगजीनों में छपिन छी। तो कुमाऊनी में अलग अलग विधान में काम तो उनमें लेकिन बात ये है कि पढ़ने की पाठक कम छन मतलब खरीद बेर पढ़ने वाले लोग कम छन। बिल्कुल तिवारी जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप बिहार ले गए हो नाला उत्तराखंड में बिहार अगर हम मराठी की बात कर लूँ हम बिहारी की बात कर लूँ या कोई लेदुहर राज्यों जो एक भाषा बोली जो संस्कृति जो हम बात कर लूँ तो उन लोग ने अगर विदेश में नहीं जानी तो अपने बोली में बात करनी और हम जो उत्तराखंड के लोग हम अपने गाँव में रह हिंदी में बुलान चाहनी तो आपको कारण के लगू कि अगर हम थोड़ा पहले 10-20 साल पहले जानो तो तब नहीं चाहिए तब जो चीज 19 ले कुमाऊनी में बुला छी लेकिन आज नंतिन को तो कुमाऊनी पता नहीं छू अगर इस बोझो उन्हें सामने कुमाऊनी में बुलानी तो उनको रीच है जाए उनको गुस्सा आ जाए कि तुम कुमाऊनी में के लिए बुलाना चाह तो कारण के लगू आपको के माँ बाप के लिए गलती छुई में जो बात आप उनको ये बिल्कुल सही से अगर हम जदुल कई लोग जो बात करनी कि जो अपन ये जो हमारे दूध बोली छू अपन जो लोग भाष छू तो एक हम पचुने प्रयास सब लोग को नहीं लेकिन सबन में जो ठुल बात छू अगर हम एक शुरुआत अपन घरबती करी जो अगर मैं अपन घर में अगर मैं कुमाऊनी में बुलानू तो कम से कम जो नानतीन छन थोड़ा बहुत तो बुला सही हो और लेकिन अगर बुलाए नीले सकल तो जो हम आपस में बात करूँ तो कुछ शब्द न उनर जो छू
वो उनर मतलब जो शब्द संपदा छू उनर दिमाग में रोल और कहीं न कहीं भी एक अर्थले समझ जाल। तो एक कहीं न कहीं उनर दिमाग में अगर हम बुलाने ने अगर हम सीधे हिंदी में ही बुलान या और भाषा में बुलान और हम कुमाऊनी नहीं बुलान तो वो अभी इसके धीरे धीरे वो हराते जात। यह एक कारण छो। और दूसर जो मैं देखनू जो ये एक जो सबन में ज्यादा कारण छू जो कि हम आपू यो भाषा के बुलवान में शर्म करनू या झिझक करनू ये एक कारण से दरअसल पहाड़ बहुत सालनबती एक मतलब एक पिछड़ी हुई जगह है। तो जो यहाँ लोग हम जब हम बहरे बाजार और ये लोग ये जो कस्ब दिखनी या बहर जानी तो हमन का वही तुलना में जब हम वो करनू हालांकि वो बहुत गलत छो। इतना सोच का बदलना जरूरत छो कि हम सोचने की अगर हम अपन में भाषा में बुलान अपन मतलब बोली में बुलान अपन दूध बोली में बुलान तो हम उनका कहीं मतलब एक शर्म जो महसूस तस नहीं होनी चाहिए। असल में जो बाजारक प्रभाव छू या जो बहरक आकर्षणक प्रभाव छू या जो शहर में तड़क भड़क शान शौकत में रोण वाल प्रभाव छू मकर लागू कहीं न कहीं वो एक प्रकार उनमें वो बाधा मतलब डालनी। बल्कि कई कहानियां बल्कि एक शेखर जोशी कहानी थी दाजू कबीर। तो वो दाजू में जैसे जो शब्द छू दाजू हमारे पहाड़ में ही कही करनी तो लेकिन एक जब बहर कहीं तो कई लोग अगर हम दाजू कुनू तो अपन के पर उजक करने की कहीं ये पहाड़क छुई तो मैं यल में दाजू कहलो कबीर। तो एक हीन भावना जैसे यो कहीं न कहीं ये ढंगन उन्हें इका हम उनका दूर करण चाहिए। और जो तीसरा अल्लाह जो प्रवीण भटजूल को कि यह जो हमार शिक्षा व्यवस्था छू इनमें कहीं न कहीं मतलब जो कम से कम प्राइमरी स्तर पर या मिडिल स्तर पर जो पढ़ाई का अगर हम बात कर लूँ तो भी जो संप्रेषणक जो माध्यम छू वो कम से कम स्थानीय भाषा में होना चाहिए। अगर उत्तराखंड बात करी जो या वो मतलब उन्हें या तो जो कुमाऊं इलाका लोग छन उनको कुमाऊनी में बोली जो और इसके जो गढ़वाल इलाका में छन वो गढ़वाल में बोली जो या जौनपुर और ये रवाई जो लोग इन भाषा में अगर वो बुला तो कहने जिन और लेकिन यो यह कारण आई मतलब कि ज्यादा समझ में नहीं होना। जैसे यहाँ देखी जाओ तो जो सीमित लोग छन जो अपन रुनी जैसे रवाई वाल छन या ये जौनसार वाल छन या कुछ गढ़वाल में छन ये कुछ इलाका में जो बिल्कुल सीमित में छन वो अपन बोली भाषा के मतलब वो बुलानी वो एक कम से कम उन्हें एक अस्मिता जो उन्हें एक कम्युनिटी छू तो वो बचुना एक बहुत माध्यम छू। तो यश प्रयास करण चैन और ये कई कारण छन और ये बाद में कई लोग शोध अध्ययन ला करण लाग रही कि इनर पचिन के कारण छू। तो ज्यादातर जो मेन जो मुख्य कारण जो लागू कि जो हम यह अपन एक बुलान में शर्म करनू तो मगर लागू एक जो शिक्षा प्रणाली ये बात छू और दूसरा जो हम थोड़ा सा जो शहरी आकर्षण और या ये प्रकार ये जो शान शौकत से ये हम सोचने की यह जो हम कुमाऊनी में बुलान में मतलब अपन का जो झिझक महसूस करनी तो यही कारण छो। जबकि यस ना कुमाऊनी में बहुत शब्द यस छन वो कहीं दूसरे उनमें चाहिए। जैसे अगर एक उदाहरण दी जाओ जैसे हमार कई गंध छन जस अगर कपड़े जलो हमको नु हंतरैन छू या जस कविता और शब्द छन जैसे पत्तो वगैरह जब छणमनार छू तो ये कई शब्द ये सन की वो और दूसर भाषण में नहीं मिलन। तो हमारे लोक भाषा बहुत समृद्ध छू और पुराण में कई लोग जैसे कई पत्रिकालय एक अचल पत्रिकालय निकली 1930 आसपास तो उन्हें पूरा कुमाऊनी में ही थी। बल्कि जो सुमित्रानंदन पंत थी तो एक बार जो एक संपादक में नाम बोलनी कोई जोशी जी थी तो उन्होंने सुमित्रानंदन पंत दल लिखवा लेकिन सुमित्रानंदन पंत कुमाऊनी में नहीं लिखी वो हिंदी में लिखी। तो उन्होंने जबरदस्ती कुछ उन्हें कोई कविता या कोई लेख उन्हें लिखवा तो यश लोग बची। तो हमन का इसी का तो ये देख बेर हमन का ये कुमाऊनी ये जो आप दूध बोल सी का बचोना प्रयास करना चाहिए और के झिझक नहीं करना चाहिए। प्रवीण जो गांव आज खाली हैगी छन बहुत कम गांव छन खासकर कुमाऊं में तो हम देखने हैं तो अधिकतर घरों में ताव लगी छन लोग पलायन करगी भाषा के लिए पलायन कर लो कुमाऊनी तो हिंदी में आ गई और हिंदी तो अंग्रेजी में लगी और कई तो यह सुना कि अगर हम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा में रोनी तो वहाँ बोली सीखनी उन्होंने अंतिम लेकिन अपन बोली को भूल जानी और ऐसे के होते रहता भविष्य में तो अपन बोली तो गायब है लोग दोहरक बोली को सीख जा के कारण लगू आपको ये में
એ કઈ કારણ છે ને પહેલી તો એ છે કે जो भाषा છે ને वो अगर रोजगारों के माध्यम पैदा न करनी और वो रोजगार अगर न जुड़ी रहने तो वो खत्म होना खतरा बहुत ज्यादा होना। और दूसरा है कि अगर वो भाषा बोलने वाला बहुत ज्यादा ना आते कम्युनिटी में तो उकले खत्म होना खतरा बहुत ज्यादा होना। तीसरा अगर उनमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए तो उकले खतरा बहुत ज्यादा होना। जैसे हम कुमाऊनी भाषा देखा, गढ़वाली भाषा देखा तो एक उपबोली बहुत ज्यादा सन, मतलब कोई पर्टिकुलर उपबोली में बोलने वाला की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस उपबोली जनर बोलने वाला की संख्या कम होनी चाहिए, उन्हें मर्ज होने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए, मतलब वो पहले दूसरे में शामिल हो सके। और एक बात है कि में रोजगार है कोई संभावना आती, जैसे मतलब माना कि अगर कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्रों में खेती अच्छी होली तो लोग वहीं रहना, खेती बागवानी अगर उन्नत हुई तो खेती के लिए उतुक ज्यादा उन्नत नातिन क्योंकि वहाँ सिंचाई साधन नातिन, और बागवानी के लिए उतुक विकास न हो रहे, और पशुपालन ने मतलब फायदा सौदा नातिन, लाभकारी नातिन। तो तय चलते रोजगार न होना, फिर आदमी उस जगह में जान्छ जहाँ रोजगार हुन्छ, तो जय जगह में आदमी जान्छ उस जगह की भाषा वो अडॉप्ट करनी पड़े, वही भाषा बोलो। और एक कारण ये है कि हिंदी और कुमाऊनी गढ़वाली भाषा आपस में बहुत नजदीक छन, मतलब अगर तुम थोड़ा बड़ा स्केल में देख ला था जो हिंदी है उले मतलब भारतीय भाषाओं में उत्तर भारतीय भाषा समूह जो है उनकी भाषा से हिंदी और कुमाऊनी गढ़वाली सब एक भाषा परिवार है, तो उन्हें शब्द आपस में बहुत मेल खाना। तो जुली कुमाऊनी गढ़वाली भाषा उस हिंदी अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, तुरंत तो अडॉप्ट कर लीजिए। अगर कोई दक्षिण बटियाल और माना महाराष्ट्र बटियाल या उड़ीसा बटियाल या नॉर्थ ईस्ट बटियाल तो वो जल्दी से हिंदी अडॉप्ट न कर सकते, लेकिन जो हम जो कुमाऊनी गढ़वाली लोग उन्हें भाषा में बहुत शब्द उन्होंने हिंदी का आपस में बहुत मेल जोल है, तो ये कारण से कि लोग तुरंत हिंदी में शिफ्ट करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं गायब तो होने लग रहा है और भविष्य में ऐसे रोल तो हिंदी में ही शिफ्ट है जल और कुमाऊनी तो बुला लेने, तो के लगू आपको कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए या जो भाषाविद छन साहित्यकार छन उनके काम करना चाहिए के लगू? में दुई बात छन, पहली बात तो ये कि जो भाषाविद या जो भाषा आंदोलन लोग छन उनसे ज्यादा ईमानदार होने की जरूरत है। मतलब ईमानदारी इन द सेंस मतलब तम खाली नारा लगावे कि भाषा आंदोलन हम तो भाषाविद छू, हम तो भाषा बचूं की तुक साल बटी लाग रहा, ये पूना बजाय तुमसे कुछ ठोस करन पड़ो। मतलब सबने पहले तो संविधानिक 8वीं अनुसूची में शामिल करो उनकी, तो हमसे कुछ बुनियादी काम करन पड़ना और वो पूरा साल करन पड़ना, माना हस्ताक्षर अभियान तम चलो मसो तो अभियान पूरा साल देखें चाहे। और भाषा आंदोलन माना तमने ये साबित करन कि भाई कतुक लोग छन ये बोलने वाला तो कागज में होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना। और जनसंख्या वाला माना तुम्हारे पास होना तो लोग उनसे इतु जागरूक होने पड़न से कि उनसे अब माना जनसंख्या वाला पूछे मरे तुम कोई भाषा बोलन से, अगर कुमाऊनी बोलने वाला सब लोग लिख देना हिंदी वो न लिखा कुमाऊनी, तो जनसंख्या आंकड़ा में आल गई या तो सब लोग हिंदी बोलना, कुमाऊनी भाषा है ना, तो वाले जागरूकता होनी चाहिए। दूसरा भाषा आंदोलन जो लोग जुड़ रहे हैं उनके पास दस्तावेज होना चाहिए कि भाई माना समय समय पर आंदोलन होना चाहिए कि भाषा जो है 8वीं अनुसूची में आला, और उसके अलावा ये पत्ता होना चाहिए कि हमारी भाषा में साहित्य लिखी मरे, कौन कुआल साहित्य लिखी मरे, क्योंकि कुमाऊनी और गढ़वाली जतु लोग बोलना वह कम संख्या में बोलने वाला कई भाषा से मान्यता मिल गए, जैसे भारत में नेपाली इसलिए मान्यता मिल रही है, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी भाषा से थोड़ा समुदाय है उनसे मान्यता मिल रही है, मतलब लगभग 30 भाषाओं का आसपास इस समय मान्यता मिल रहा है 28 भाषाओं से। तो बहुत संभावना है कि उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली और जौन सारे 3 जो मुख्य बोली छन भाषा छन उनसे मान्यता मिल जाए, लेकिन सवाल ऐसे कि आंदोलन कहाँ से कोयले ने बोलो हमारी एक बार में बात न उमरे, कोयले प्रेशर ग्रुप नाथिन है ना, केवल लोग छन जो ये कुनान के हम भाषा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन करण की मैन यूथ हमसे फील्ड में कर ले देखिए ने अच्छा माना हमारी भाषा संविधानिक अनुसूची में आ जाए वो बात की और की पूरा विश्वविद्यालय में वो एक भाषा के रूप में आ जाए, उस मान्यता मिल जाए, विभाग खुल जाना तो बहुत विषय शुरू हो जाए, सिलेबस शुरू हो जाए, तो जो लोग बचपन में बेटे न बोलन थे जिनसे रोक रखते बोलने उन फिर दोबारा से शुरू कर देना है ना, उनमें एडमिशन होना। दूसरी बात है कि रिसर्च हो, तीसरी बात ये कि जो लिटरेचर छापीन मरे लेकिन बेचीन न मरे, तो सरकार फिर ये हो जाए कि मैंडेट हो जाए कि इसलिए खरीदना चाहिए। जैसे आज के हमसे लाइब्रेरी में हिंदी साहित्य खरीदना, अंग्रेजी साहित्य खरीदना, लेकिन कुमाऊनी गढ़वाली साहित्य लाइब्रेरी वाला न खरीदना, क्योंकि उनको अनुसूची में नातिन भाषा तो सरकारी स्तर पर खरीद न हो सकनी, लेकिन जैसे वो अनुसूची में जाए वो खरीद उनमें जाए और रिसर्च हो जाए, उनमें PhD उनमें जाए और फिर वो रोजगार भाषा बन जाए। माना कोई व्यक्ति कुमाऊनी पढ़ो उनकी जाल विभाग में नौकरी लागत वो तो बोलो ने, फिर वो विभाग में ले बोलो, जैसे इंग्लिश को प्रोफेसर उनसे तो इंग्लिश में बोलन चाहिए, तो बच्चा ने सीखना इंग्लिश बोलो, उसी माना कुमाऊनी क्लास लागत तो लोग कुमाऊनी ले सीखना, तो रोजगार दगड़े एक संबंध से। और एक मुख्य बात है कि लगाव, तो वो लगाव थोड़ा कम ई कारण है कि उत्तराखंड में जो हमारा समाज है वो थोड़ा पलायनवादी समाज है, मतलब
बहुत लोग जैसे मूल रूपल उत्तराखंड ना थे इथो उथो बटे आवेर एक तरह वहाँ बस रहा। तो वो जो समाज और वो जमीन दगड़ जो एक उनसे ना जुड़ाव जैसे मैं एक बात बताऊँ जैसे कि मतलब महाराष्ट्र में जब आदमी उत्तराखंड बेटी जावे रोजगार को मिलन वो 1% महाराष्ट्र बेटी लोग आवे उत्तराखंड में काम न करना। मतलब तुम अगर मराठी लोगों से देहरादून में खोजने चला तुमसे मतलब 200-400-500,000 लोग मिलना, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र चला तो तुमसे लाखों लोग मिलना। एक ही कारण से ये कारण है कि मतलब एक तरह से हमारे नेचर में थोड़ा पलायनवाद से मतलब हम थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा बेहतर तलाश में निकल जाना, जबकि अन्य राज्यों में लोग थोड़ा खेती और ये सिंचाई और मतलब खेती बाड़ी और अपन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गाँव में रहना पसंद करना। जैसे दक्षिण में जाला तो दक्षिण में लोग बहुत अपन गाँव में काम करना, दक्षिणा के लोगों से तुम उत्तर में ढूंढने जाला तुमसे मिलू नहीं है मतलब वो सब अपन गाँव में ढूंढना। तो हमारा जो समाज तो थोड़ा पलायनवादी है। और एक बात जैसे कि हमारे समाज ना हमेशा से मतलब जो केंद्र के नजदीक रहे मतलब दिल्ली के देश की राजधानी थे मुगल काल में थी वो बाद थी अंग्रेज ब्रिटिशर्स के समय थे और आज ले तो जो केंद्र के आसपास लोग ना उनसे सबने पहले मौका मिलना जैसे ब्रिटिश फौज में जाना मौका सबने पहले कैसे मिल उत्तराखंड लोगों से मिले गढ़वाल रेजिमेंट कुमाऊं राइफल ये सब लोगों से मिले तो उन द्वितीय विश्व युद्ध में लड़न मरते हमारे लोग तब भाषा उनर्व अंग्रेजी और हिंदी भाषा सब उन्हें पहले आज तो एक कारण ये है कि आज वो कुमाऊनी और हिंदी भाषा खत्म होने के कारण से क्योंकि हम पिछले 150-200 साल बटे उन संपर्क में छोड़ उनकी लड़न मरिया उन काम कर रहे हैं तो वो कई कारण से बारीकी में नजदीकी में तम देखना बिल्कुल हमें उससे तो उत्तराखंड बनाओ चाहिए कि उत्तराखंड विकास और उत्तराखंड को एक खास पहचान मिलन लग रहा है। आज यहाँ की संस्कृति जो देश दुनिया में जानी जाने लेकिन बोली को बहुत कम लोग जानी हुन तो ये चाची कि यहाँ बोली को लोग देश दुनिया में सुनची और कहची देख वो कुमाऊनी बुलाना लेकिन हुन के और लग रहा अपन पहले उत्तराखंड देखिए और 20 साल 23 साल पहले और आज के लिए आप देखना चाह समय रहते रहते आपको की बदलाव लगी कि आप पहाड़ में रौन हुनाला तो आपको क्या बदलाव लगी क्या कारण छी कि लोग कुमाऊनी छोड़ हिंदी की तरफ आकर्षित हुई। जो सवाल अल्लाह ये उत्तर ये प्रवीण भरजूल दे तो में जो मुख्य कारण यही है कि हमारे शुरुआती के लिए हमारे जैसे ये पहाड़ में रोजगार कोई साधन नहीं खेती बाड़ी थोड़ा बहुत जो अपन गुजर बसर लीजिए तो जब आजीविका लीजिए जब वो भैरव हूँ जैसे अल्लाह अपन बात करी कि वो विश्व युद्ध दौरान और ये के अलावा जो दिल्ली लखनऊ मुंबई कई जगह में जो आदमी को अपन रोजगार लीजिए तो जब वहाँ रोजगार लीजिए को और वहाँ पर एक जो वहाँ भाषा का खासकर हिंदी और अंग्रेजी का जो अपन तक ला तो जो वो भाषा में जो वहाँ लोगन का एक नई चीज लगी तो वो बुलान में वो ज्यादा कि अरे ये तो वहाँ भैरवती और ये तो हिंदी बुलाना अंग्रेजी बुलाना तो ये हिसाब उस चीज का ज्यादा प्राथमिकता दे तो शुरू में असली में ऐसी कि अब जरा से जो ज्यादा छू लेकिन मैं एक जरा दूसर दृष्टि देखनी लेकिन आइले मगर जो लागणों में आशावादी छूँ लेकिन कई लोग जो चाहे वो भैर विदेश में बसी भी छन या जो अपन या शहरन में छन जो प्रवासी लोग छन तो ये कहीं न कहीं भले ही वो बुलान नहीं रही लेकिन कहीं न कहीं अपन संस्कृति बोली भाषा रीति रिवाज रहन सहन ये प्रति एक जागरूकता जैसे बढ़ने और जो नई पीढ़ी जो छन वो थोड़ा सा सोचने रही कि अगर जन जो जागरूक छन की हमार जो संस्कृति या बोली भाषा छू अगर हम नहीं बुलान तो कैसी रोल उन्हें जरा सा है सकूँ यह बहुत कम संख्या हो लेकिन एक आशा किरण जरूर छू मैं एक यह हिसाब देख लूँ। और दूसरा आप जरूर जो पहाड़ जो बात करी अब पहाड़न में दरअसल आप ज़्यादा हमारे गाँव खाली हुई और जो जस गाँव वाल छू नज़दीक कस्बन में जानी और जो कस्बे वाल छू जिला मुख्यालय में जानी और जिला मुख्यालय व्यक्ति जो सन ये ठूल शहर तली हल्द्वानी देहरादून और ये हरिद्वार काशीपुर इन जागन में बसनी और फिर वो वाल आगे का दिल्ली और ये जागों में जानी तो ये एक प्रकार जो बहर जानक जो प्रवृत्ति या जो पलायनवादी प्रवृत्ति छू तो ये फिर जो हमारे बोली भाषा ले प्रभावित होने के लिए वो जो आदमी अगर जो जान चाल रोजी रोटी में तो वहीं के जो भाषा का ज़्यादा के लिए ज़्यादा लोग हुई छन अगर हमार कम्युनिटी एक कति का एक जाग में हॉल तो वहाँ तक हम बुला लें लेकिन एक तो धीरे धीरे इसका वो जो बोली उलग कम होना है लेकिन इमें प्रयास करना चाहिए और सबन में जो मैं विचार छू कि हमन का चाहे कुमाऊनी में हो चाहे गढ़वाली कोई हो लेकिन अपन घरबती शुरुआत करना चाहिए और कहीं न कहीं अपन घर में नांदीनंद दगे या आपस में जोड़े सन अपन इस बाबू दगे तो उन्हें देखा ये भाषा के बुला बेर ये बोल के बुला बेर कहीं न कहीं एक जिंदा रखना प्रयास करना चाहिए।
बिल्कुल, ये कार्यक्रम को बहुत सारे कुमाऊनी लोग, उत्तराखंडी लोग देखने लग रही। तो प्रवीण जी, आखिर सवाल मैं आपसे ये करूँ कि जो कुमाऊनी दर्शक देखने लग रही, इनमें बहुत सारे छन जो हिंदी बुलानी, कुमाऊनी बुलानी ने सुनन जरूर लग रही। उनको आप के कौन चाचा के लेके अपन भाषा बोली के बचन तो हम कुमाऊनी, हम उत्तराखंडियों के फर्ज छो। आप उनको एक संदेश जरूर दियो और बताओ कि अपन भाषा को बचाओ, अपन बोली को बचाओ। असल में थोड़ा कठिन ले छ कि थोड़ा भाषा में ना, हमारी भाषा में विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे कुमाऊनी भाषा तो वो कम से कम 12-13 उपबोली छन, तो उन उपबोली आपस में एक दूसरे बिल्कुल अलग छन। तो जैसे ही माना कोई चंपावत वाल, लोहाघाट वाल बस गयो और दूसरे एक कोई सोरेयाल बस गयो या कोई गंगोले बस गयो, तो उन्हें आपस में ना उन जब बोलना था उन्हें मतलब या तो थोड़ा समझने में दिक्कत होनी और उन्हें शब्दावली बिल्कुल अलग अलग होनी। तो तय लोग समझाने में रहते हिंदी एक इस भाषा से जो कि एक जैसी है। तो तय जो अलग अलग इलाका का लोग आपस में बोलन में बचना, तो योले मतलब एक कोशिश हो सके कि एक इस भाषा हो जो सब पे जगह जगह मान्यता हो। माना जैसे मानकीकरण, जैसे कुमाऊं में जो केंद्र से अल्मोड़ा तो मानना की खस परजिया एक इस भाषा हो सके कि जो जैसे सब पे मतलब बोल सकना। अब जैसे गढ़वाल में श्रीनगरिया एक इस भाषा से जो कि केंद्र में और जैसे सब पे बोल सकना। तो इस टाइप के लिए कोई पहल होनी चाहिए कि जो एक इस भाषा बनो कि जो मतलब अपन स्थानीय भाषा ले बच रहो, लेकिन एक इस भाषा ले हो कि जो मतलब सब पे लोग बोल सको आपस में, क्योंकि एक जिंदा रखना प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, ये कार्यक्रम को बहुत सारे कुमाऊनी लोग, उत्तराखंडी लोग देखने लग रही। तो प्रवीण जी, आखिर सवाल मैं आपसे ये करूँ कि जो कुमाऊनी दर्शक देखने लग रही, इनमें बहुत सारे छन जो हिंदी बुलानी, कुमाऊनी बुलानी ने सुनन जरूर लग रही। उनको आप के कौन चाचा के लेके अपन भाषा बोली के बचन तो हम कुमाऊनी, हम उत्तराखंडियों के फर्ज छो। आप उनको एक संदेश जरूर दियो और बताओ कि अपन भाषा को बचाओ, अपन बोली को बचाओ। असल में थोड़ा कठिन ले छ कि थोड़ा भाषा में ना, हमारी भाषा में विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे कुमाऊनी भाषा तो वो कम से कम 12-13 उपबोली छन, तो उन उपबोली आपस में एक दूसरे बिल्कुल अलग छन। तो जैसे ही माना कोई चंपावत वाल, लोहाघाट वाल बस गयो और दूसरे एक कोई सोरेयाल बस गयो या कोई गंगोले बस गयो, तो उन्हें आपस में ना उन जब बोलना था उन्हें मतलब या तो थोड़ा समझने में दिक्कत होनी और उन्हें शब्दावली बिल्कुल अलग अलग होनी। तो तय लोग समझाने में रहते हिंदी एक इस भाषा से जो कि एक जैसी है। तो तय जो अलग अलग इलाका का लोग आपस में बोलन में बचना, तो योले मतलब एक कोशिश हो सके कि एक इस भाषा हो जो सब पे जगह जगह मान्यता हो। माना जैसे मानकीकरण, जैसे कुमाऊं में जो केंद्र से अल्मोड़ा तो मानना की खस परजिया एक इस भाषा हो सके कि जो जैसे सब पे मतलब बोल सकना। अब जैसे गढ़वाल में श्रीनगरिया एक इस भाषा से जो कि केंद्र में और जैसे सब पे बोल सकना। तो इस टाइप के लिए कोई पहल होनी चाहिए कि जो एक इस भाषा बनो कि जो मतलब अपन स्थानीय भाषा ले बच रहो, लेकिन एक इस भाषा ले हो कि जो मतलब सब पे लोग बोल सको आपस में, क्योंकि नहीं विविधता ले कई बार ना आड़े आ जाए। मतलब लोग अब से रोक ध्यान, माना कोई आदमी मिलके मुंशारिक और एक आदमी मिलके माना लोहा घाटो, तो उन आपस में बात करना तो उन्हें भी अलग अलग टोन सुनाई देना और अलग अलग दिशा में उन्हें बातचीत जाए। तो इस बचने के लिए लोग कई बार ना हिंदी में बात करना। तो और गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार में और रवाई और फिर मल्ली कुछ इलाका सन, तो इन सब से अगर तुम मिला दिला तो उत्तराखंड में बहुत बोली छन। तो उन सपुन दगड़ आपस में समन्वय की जरूरी है कि एक मतलब माना कम से कम एक मानक भाषा हो गढ़वाली कुमाऊनी की, तो लोग शायद ज्यादा इस्तेमाल कर पाए। लेकिन फिर मेरे को नहीं कि लोगों से बोलन चाहे कम से कम बोलन तो वो नहीं चाहे जस्टली मौको हो जाने हो, मतलब जहाँ मौको लागे वहां तो बोल लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। तो यह कुमाऊं जानकार संस्कृत कर्मी हम इनको कौन सच्चा खिला कि जो भाषा में इन्होंने पकड़ छू और जितने भी इन्होंने बोली के लीजिए आपको बताएं, मैं समझ सकूं कि आप इनमें जरूर सुनहाला इन बातों को और समझ लगे वाला। और आपको के लगो कि आपको कारण लगनी कि आज लोग कुमाऊनी अपन छोड़ बेर हिंदी की तरफ आकर्षित होने के लिए कि कहीं ना कहीं जब आप पूरी चर्चा को सुनी होने तो आपको कहीं ना कहीं यह तो लगे होने भले आप कोई ले बोली छा, भले आप कांक ले छा, मुंशारिक छा, रानीखेत छा, अल्मोड़ा छा, लेकिन आप अपन बोली को तो बुलाओ। कम से कम आप नानतीन उन्हें नानतीन पीढ़ी दर पीढ़ी कुमाऊनी गायब तो नहीं है जाए कि लेकिन देखने में अब यारा हो बहुत लोग हैं जो आज कुमाऊनी बुलानी, कुमाऊनी लिखनी, किताबें कुमाऊनी खरीदनी, शब्दों को जाननी, लेकिन कई लोग यसले हैं जो अब कुमाऊनी बुलान में शर्मानी। तो आप लोगों थे मैं ये सवाल छोड़नू कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कि आपको की लगो आज कुमाऊनी गायब होना के कारण छू और क्या आप पहल कर ला कि आप कुमाऊनी बुलाला, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। यो चर्चा आपको कस लगे यो ने हमको जरूर बताया। और जैसे कि कुमाऊनी खबरों को देखने लीजिए, आप खबर कुमाऊं पेज को जरूर फॉलो करो कि लेकिन मैं हर दिन आपको कुमाऊं की जानकारी कुमाऊनी बोली में देखने को मिले, सुनने को मिले। मैं रेणु प्रीति, खबर कुमाऊं में नरेश दगड़, कैमरामैन देहरादून।